जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास टाटा नेक्सॉन। ये वेरिएंट सीएनजी के अंदर है और अगर सीएनजी में बात करें तो सेकंड बेस वेरिएंट है। और अगर इस वेरिएंट की बात करूं ना तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए बना हुआ है। इस वेरिएंट में ऑलमोस्ट सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, चीजें थोड़ी सी आपको अलग देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि डोर हैंडल वगैरह है वो आपको बॉडी कलर से अलग मिलते हैं, अंदर की तरफ छोटी स्क्रीन मिलती है और शायद कैमरा आपको ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें कम रहती हैं। लेकिन अगर आप सीएनजी के अंदर नेक्सॉन देख रहे हो और बजट कम है, डेफिनेटली आपको बजट में बता दूं ना, आप अगर स्विफ्ट का बजट लेके चल रहे हो तो आप उस बजट के अंदर नेक्सॉन ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं नेक्सॉन के इस स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। हर चीज बहुत बारीकी से और डिटेल में होने वाली है। हर चीज को हाथ रख कर देखेंगे कहां पर क्या कुछ मिलेगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। चेकआउट करो भाई, इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। मतलब एक अच्छी बात ये है, रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन आपको सेकंड बेस वेरिएंट में ऑफर किया जा रहा है। 3 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो भी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है, फिजिकल की निकल के आ जाती है, ऐसा टाटा का लोगो यहाँ मिल जाता है। और जो दूसरी चाबी है ना वो सादा सिंपल इस तरह की देखने के लिए मिलती है। ये चाबियों का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने शुरुआत में एक बात बोल दी थी, स्विफ्ट के दाम में नेक्सॉन सीएनजी अगर लेना चाहते हो तो ये वेरिएंट आपके लिए बना है भाई। अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये है नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट सीएनजी के अंदर। यहां पर ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,15,000 रुपए का। और अगर आप स्विफ्ट को उठाओगे ना तो वो ऑन रोड ZXi सीएनजी वाला वेरिएंट इतने रुपए का ही जाएगा। तो यार स्विफ्ट लेने से अच्छा है ना नेक्सॉन लो। बड़ी गाड़ी मिल जाएगी आपको, बूट स्पेस ऑफर कर दिया जाएगा, साथ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्पेयर व्हील वगैरह भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। और देखो 5 स्टार सेफ्टी तो मिल ही जाती है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसके अंदर इंजन भी आपको स्विफ्ट से ज़्यादा ही बड़ा मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन इंजन ऑफर किया जाता है, जो 3 सिलेंडर के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। 99 bhp की पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो 25 kmpl का माइलेज ऑलमोस्ट ये सीएनजी में ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से मिल जाते हैं, बट बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर DRL दिखाई देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये देखो भाई, हेडलाइट इस तरीके से मिलती है, LED सेटअप के साथ में मिल जाती है। ये लो बीम इसकी ऑन है, हाई बीम इसके बाजू में ही मिल जाएगी। इस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती है। आप देख सकते हो फॉग लाइट का स्पेस बना हुआ है, आप चाहो तो लगवा सकते हो। यहाँ पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स मिल जाएंगे। सामने की अगर ग्रिल की बात करूँ तो नेक्सॉन में आपको पता ही होगा इस तरीके से कवर्ड ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है। टाटा का लोगो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और नीचे अगर रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो इस तरह की मैट ब्लैक फिनिश में पूरी ग्रिल आपको देखने के लिए मिलेगी। फ्रंट का प्रोफाइल इस तरीके का रहने वाला है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊँ तो इस तरीके का लुक आपके सामने आने वाला है। साइड में आ जाते हैं, टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखो पहली बात तो गुडियर का देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा गंदा हो गया है लेकिन बता देता हूँ सेक्शन। यहाँ पर 195/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है भाई। व्हील कवर चढ़े हुए हैं यहाँ पर, कंपनी की तरफ से स्टॉक है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। और व्हील कवर के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको और अच्छे डिज़ाइन के नए चाहिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो, ठीक है। तो ये चेक कर लेना, ये सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। ऊपर की तरफ देखें व्हील आर्चेस तो इस तरीके के बड़े बड़े से देखने के लिए मिलेंगे। ORBM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में मिलता है, बड़े साइज का। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। डोर पर देखें तो डोर क्लाइडिंग कुछ इस तरीके की मिलेगी। और हाँ, जो मैं कह रहा था ना, 1-2 चीज़ों की कमी दिखाई देगी, वो ये कमी है कि यहाँ पर जैसे कि आप देखो डोर हैंडल ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। इस बारे पूरे प्रोफाइल की बात करूँ तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे की तरफ आता हूँ तो इस तरह की टेल लाइट का सेटअप मिलता है। बट यार ये कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, बट इतना ही पोर्शन विजिबल होता है। बाकी जो पीछे कनेक्ट होती है ना, ये दिन में तो ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं है असल में। यहाँ पर आपको छोटी सी हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। रियर वाइपर डिफोगर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी रियर स्पॉइलर आप देख सकते हो इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ सेंटर पे देखें तो टाटा का लोगो दिखाई देगा, नेक्सॉन के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। और ये सीएनजी वाला वेरिएंट है तो ICNG की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर चेक करें तो देखो रिवर्स लैंप आपको यहाँ पर मिलती है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलता है। ऐसे ही दूसरा सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखें तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखो पीछे की तरफ देखें बम्पर में तो एक पार्किंग सेंसर यहाँ मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। मतलब 2 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाएंगे। और ये जितना भी प्रोफाइल ब्लैक दिखना है ना, ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको स्पेयर भी लटका हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 208 mm का आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ
यहाँ से भाई इस गाड़ी के अंदर सीएनजी डालनी है और पेट्रोल डालना है। अब मैं इसे पहले खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। ओके, खुल चुका है दोस्तों। यहाँ पर चेक करो, सबसे पहले यहाँ से सीएनजी डालनी है, यहाँ से पेट्रोल डालना है। सीएनजी टैंक की बात करूँ 30+30 लीटर कैपेसिटी के 2 डुअल सीएनजी टैंक का सेटअप मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको सीएनजी के साथ में बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लें। तो बूट ओपन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप आगे सेंट्रल कंसोल से ओपन कर सकते हो, या यहाँ रिमोट की के अंदर देखें तो एक बटन आपको ऑफर किया जाता है। आप कहोगे यहाँ कहाँ है बटन भाई, तो ये जो फॉलो मी हेडलैम्प का बटन है ना, इसे कुछ देर इस तरीके से प्रेस करके रखना है, और जब ये चेक करो इस तरीके से जो है ना बूट आपका ओपन हो जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ जी, देखो भाई 321 लीटर कैपेसिटी का अच्छा बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है सीएनजी होने के बावजूद भी। बाकी पीछे वाली सीट जो है बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। यहाँ पर देखें तो 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ मिलेगा, और ऐसे 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिलेगा, और 2 हुक आपको इस तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये देख सकते हो सीएनजी सिलेंडर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 30+30 लीटर के 2 सीएनजी टैंक आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ये वाला जो टूल देख रहे हो, इससे जो है आपको अपना स्पेयर व्हील खोलना है। नीचे की तरफ जो स्पेयर व्हील लटका हुआ है, जो मैं आपको पहले दिखा चुका। टेल गेट के नीचे देखें तो आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देता हूं मैं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी, वो चेक करा देता हूं। भाई ये वेरिएंट मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। आप चेक करो, यहाँ पर इस तरीके के 2 ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। आप चेक कर रहे होगे, पूरा पैनल जो है ना ये ब्लैक कलर में मिलता है। एक चीज़ है, इस वेरिएंट के अंदर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं आपको। यहाँ पर किसी भी तरह का पियानो ब्लैक का या ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 4 पावर विंडो मिल जाती हैं। चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर सकते हो, बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो बड़ा सा बॉटल होल्डर, यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पर बात करें तो एक स्पीकर विजिबल हो जाएगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ, इस तरीके का ब्लैक कलर का सीटिंग फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल तो मिल जाते हैं, बट डेड पैडल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है, और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए यहीं पर आपको स्पेस मिल जाता है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। चाबी लगा लेता हूँ और आ जाते हैं अंदर। अब इग्निशन ऑन कर लेता हूं दोस्तों, और ये चेक करो भाई, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये फुली डिजिटल सा ही मिल जाता है। TFT स्क्रीन इधर लगी हुई है, इधर लगी हुई है, बीच में आपको MID मिल जाती है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है। इस तरफ बात करें तो ऊपर CNG गेज और नीचे की तरफ पेट्रोल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर बीच में जो MID है, इसे टॉगल करने के लिए एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिल जाता है। इससे मैं अगर चाहूँ तो नीचे की तरफ आप देख ही रहे होगे, ट्रिप A, ट्रिप B, और ऊपर की तरफ टाइम जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलेगा, और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील देखें तो भाई 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ये बटन मैं बता चुका हूँ, बीच में टाटा का लैमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहाँ पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब मैंने कहा था ना शुरुआत में, इस वेरिएंट के अंदर वैसे तो जरूरत की सभी चीजें मिल जाती हैं, बट कहीं कहीं कुछ चीज की कमी रह जाती है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये स्क्रीन जो है सपोर्ट कर देती है। 4 स्पीकर मैं बता चुका हूं। यहाँ पर देखें तो AC वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ऐसे ही डैशबोर्ड की बात करूं तो पूरा डैशबोर्ड आपको ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर AC के कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, और मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल मिलने वाले हैं। यहाँ से मैंने कहा था ना 2 जगह से बूट ओपन कर सकते हो, तो दूसरा बटन आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए, और यहाँ पर हेजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो एक टाइप A पोर्ट मिलता है और 12V का पोर्ट मिलता है। किसी भी तरह का टाइप C पोर्ट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्पेस की बात करूँ तो जो नॉर्मल वाली आती है ना, उसके अंदर जो है एक नॉब मिलती है, जिससे आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर CNG के अंदर आपको मोड ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। 2 कप होल्डर देख सकते हो, एक बोतल होल्डर आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे डोर पर ट्रिम्स की बात करूँ तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको विजिबल होंगे। ऐसे यहाँ पर ग्लोब
बॉक्स देखें तो ग्लोब बॉक्स काफ़ी बड़े साइज़ का देखने के लिए मिलता है, बट लाइट का ऑप्शन, कंपार्टमेंट का ऑप्शन वो आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। हाँ, 2 कप होल्डर जरूर आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे, बट खड़ी गाड़ी पे ही आप इन्हें यूज़ करना। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, यहाँ सनसेट मिल जाता है और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM देखने के लिए मिलता है। ये लाइट जो है ये आपको LED सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलता रहेगा आपको। बाकी यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये भाई इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की कमी आपको महसूस हो सकती है, जैसा कि एक रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, उसके बाद अंदर के जो ट्रिम्स हैं वो ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बेसिक दे रखे हैं, मतलब जो फिट एंड फिनिश है वो नॉमिनल आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि 5 स्टार सेफ्टी के साथ, CNG के साथ, बूट स्पेस के साथ और बड़ी गाड़ी आपको नहीं मिल सकती। तो ये आपको अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया है टाटा ने। सेफ्टी की बात करूं तो वैसे तो आपको पता ही है ये गाड़ी अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, यहां पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ चल के। बट उससे पहले देख लो, ड्राइविंग सीट को भाई 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है, तो पीछे जो सीट पर स्पेस मिलेगा ना वो आपको पता चल जाएगा कितना मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर और रियर डोर को कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करूँ तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। सब कुछ या पूरा प्रोफाइल आपको ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब देखो, एक गलती मुझसे छोटी सी हो गई, यहाँ आपको सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलते हैं, पीछे की तरफ स्पीकर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ग्रिल दी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मेंशन कर लेना भाई, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर बेस वेरिएंट से दोनों जगह आपको देखने के लिए मिलते हैं। आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किया जाता है। और ड्राइविंग सीट की बात करूं तो मैंने पहले ही कहा था 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आया हूं। पीछे बैठ के दिखा दूंगा कितना स्पेस आपको मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं पैरों को चला के दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 2-2 उंगलियों के बराबर आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो भाई, 6 फीट हाइट है मेरी और 6 फीट के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं सर अपना आसानी से टिका सकता हूं, जो बहुत ही कंफर्टेबल फील भी कराता है। बाकी यहां पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। साथ में आपको एक कोट हुक भी देखने के लिए मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। हाँ, स्क्रीन साइज वगैरह आपको थोड़ा सा छोटा ही दिखाई देगा। बाकी पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या मिलता है तो भाई और कुछ नहीं मिलता है। पीछे की तरफ आपको AC वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते इस वेरिएंट के अंदर। आप चेक कर लो, यहाँ पर ये गड्ढा जैसा बना हुआ है और इससे ऊपर के वेरिएंट में AC वगैरह मिल जाता है। ऐसे ही ना ही पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको मिलता है। तो ये सेटअप इसका पीछे सेकंड रो का रहने वाला है। ठीक ठाक चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट और CNG का मॉड्यूल कहाँ पर लगा हुआ है वो मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट कहाँ से ओपन करना है। बोनट आपको ओपन करना है भाई यहाँ से। दोस्तों यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। CNG का मॉड्यूल जो है ना वो आपको इस जगह पे अंदर दिखाई देगा। आप देख ही रहे होगे, यहाँ पर नॉब वगैरह लगी हुई हैं और अंदर की तरफ देखें तो इस तरीके से इंसुलेशन भी मिल जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट आपका यहाँ रहता है। वॉशर आपको यहाँ पर मिलता है, कूलेंट आपको यहाँ पर मिलता है और अगर इस तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल वगैरह दिखाई देता है। ऐसे बोनट के नीचे देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं बंद और फिर पीछे आके थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन और ये टाटा नेक्सॉन का सेकंड बेस वेरिएंट था CNG के अंदर। ऑलमोस्ट जो कुछ भी आपको इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया है ना, सब कुछ मैंने डिटेल में बारीकी से हाथ रख के आपको बताया, समझाया और दिखाया है कहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया गया है। अगर देखो इस प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में होगा। मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे ये एक बेहतरीन गाड़ी है। यहाँ आपको CNG भी मिलती है, अच्छी पावर भी मिलती है, साथ ही टर्बो इंजन भी आपको देखने के लिए मिलता है, माइलेज भी मिल जाता है और CNG का सबसे बड़ा फ़ायदा बूट स्पेस भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। तो सब कुछ ऑल इन वन इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। मेरी नज़र में ये एक परफेक्ट वेरिएंट है। अगर
अगर आपका बजट अंडर 10 लाख है तो। अगर देखो इस वेरिएंट पे मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको यहाँ पर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अब अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।